अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जो पाकिस्तान का रिसेंटली उन्होंने विजिट किया, उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम एंगल चाइना का भी है, एज वेल एज सऊदी अरब PFX प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और क्यों पाकिस्तान भी यही चाहता है कि सऊदी अरब PFX प्रोजेक्ट का पार्ट बने। दूसरा हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान की तरफ से एक ड्रोन अटैक हुआ है ताजिकिस्तान में, जिसमें 3 चाइनीज लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और ताजिकिस्तान की मिलिट्री हाई अलर्ट पर है। इससे पहले ये था कि पाकिस्तान के साथ एक्सक्लूसिवली अफगानिस्तान के इश्यूज थे। अब 2024 के बाद तकरीबन 6-7 माह बाद ताजिकिस्तान में भी एक बड़ा अटैक हो चुका है। तो इसके बाद पाकिस्तान और चाइना की क्या स्ट्रेटेजी होगी अफगानिस्तान को लेकर, ये डिस्कस करते हैं। तो अगर पहले टॉपिक की तरफ आ जाए, लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस पर हमने एक वीडियो बनाई थी कल, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमें प्राइवेट करनी पड़ी थी। तो इसमें कुछ मजीद डिटेल्स ऐड करके हम दोबारा से इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो आप इसको दोबारा एक दफा देख लीजिएगा। प्लस इसमें ताजिकिस्तान वाला भी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, ये पाकिस्तान की अपनी नेशनल सिक्योरिटी से भी काफी ज्यादा रिलेट करता है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरेबियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल फयाद बिन हमीद वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ, देन पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ। एंड ये जो दौरा है ये बहुत ही ज्यादा अहम समझा जा रहा है, जहाँ एक तरफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफिशियली सिंध को कैप्चर करने की बात कर चुके हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी इशूज ऑन गोइंग है, बॉर्डर बहुत लंबा अरसा हो चुका है बंद है और दोनों तरफ एक दूसरे कंट्री को धमकियां भी दी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर काउंटर टेररिज्म के डोमेन में भी आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं। रिसेंटली FC हेडक्वार्टर जो है पेशावर में, वहां एक बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे कामयाबी के साथ रिपल्स कर दिया गया। अब सऊदी मिलिट्री चीफ का पाकिस्तान में दौरा, ये सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए अहम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी अहमियत चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी है। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इतना अहम क्यों है, वो भी मैं आगे चलकर आपको डिटेल से समझाता हूँ। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट एग्जिस्ट करता है और इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट के मुताबिक अगर सऊदी अरब की सोवरेनिटी किसी खतरे में आती है तो पाकिस्तान जिस मुमकिन हद तक मदद कर सकता होगा पाकिस्तान करेगा। सऊदी अरब दूसरी तरफ पाकिस्तान से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस मैन पावर चाहता है और पाकिस्तान को अपने मुख्तलिफ मिलिट्री एंड सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए, सादा अल्फाज में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठते हैं अगर जियोपॉलिटिकल हवाले से भी देखा जाए। इसी साल अब से कुछ माह पहले की अक्टूबर 2025 में जब इजराइल ने कतर पर अटैक किया, तो उसके बाद बहुत सी गल्फ नेशंस थी जिन्होंने प्रैक्टिकली फिर सोचना शुरू किया कि अब उन्हें अपना मिलिट्री बिल्डअप करने की जरूरत है। अमेरिका के साथ उनकी अलायंस ऑलरेडी मौजूद है, अमेरिका से मिलिट्री इक्विपमेंट भी वो ले रहे हैं, वो सब अपनी जगह पैरेलल चलता रहेगा। लेकिन उसी के पैरेलल ये गल्फ कंट्रीज ये चाहती हैं कि इनका अपना भी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट हो या किसी ऐसी थर्ड कंट्री से वो मिलिट्री इक्विपमेंट लिया जाए कि उस पर कोई सैंक्शन ना हो, कोई स्ट्रिंग्स उसके साथ अटैच ना हो। इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद हमने जॉर्डन के किंग को भी देखा, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बहुत से वेपन सिस्टम में वो इंटरेस्टेड भी नजर आए। एंड इराक ने पाकिस्तान के एक एंटी ड्रोन सिस्टम को इंडक्ट किया और इराक फ्यूचर में दूसरे बहुत से इक्विपमेंट को भी पाकिस्तान से खरीदेगा। अब इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब कुछ नीम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज डिक्लेयर कर चुका है कि वो पाकिस्तान की एविएशन से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेम एज जैसे पाकिस्तान कान प्रोजेक्ट का पार्ट बना और उससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने GF-17 के पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया और दूसरे कंट्रीज के दरमियान भी हमें इस तरह की पार्टनरशिप देखने को मिलती है। सऊदी अरब PFX प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और फ्यूचर में हमें ये देखने को मिल सकता है कि सऊदी अरब इसमें फंडिंग या अपने रिसोर्सेज को ऐड करे, पाकिस्तान अपने दूसरे एलाइज के साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आगे लेकर चले और हमें PFX अभी मौजूदा टाइमलाइन से पहले मैन्युफैक्चर होता हुआ और ऑपरेशनल सॉर्टीज कंडक्ट करता हुआ नजर आए। इसके साथ साथ यहाँ चाइना का भी बहुत ही ज्यादा अहम एंगल मौजूद है। चाइना ने रिसेंटली पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़ाए थे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप या डिफेंस के डोमेन में रिलेशंस बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं, क्योंकि एक कंट्री का जब दिफा या उसकी नेशनल सिक्योरिटी
आपके साथ अलाइन हो जाती है तो वो बहुत से मामलात में इंटरनेशनल फोरम पर भी आपको ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी को भी वो अपने साथ अलाइन ही समझते हैं। सो यही वजह है कि चाइना ने कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स, PZL सीरीज की आर्टिलरी, देन बैलिस्टिक मिसाइल्स तक सऊदी अरेबिया को बेचे। तो चाइना का बेसिक मकसद था भी यही कि सऊदी अरब के साथ उसके मिलिट्री टू मिलिट्री अगर रिलेशनशिप बढ़ते हैं तो फ्यूचर में वो अपनी J-10Cs, देन J-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी सऊदी अरब को बेचेगा। और अगर गल्फ कंट्रीज में से सऊदी अरब ऐसा कोई भी हाई वैल्यू इक्विपमेंट चाइना से लेता है तो चाइना की पूरी दुनिया में मार्केट बढ़ेगी और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। करंटली जो मेन मार्केट है वो अमेरिका और रशिया ने ऑक्यूपाई की हुई है, उसके बाद फ्रांस आ जाता है और ऐसी कुछ कंट्रीज। तो चाइना अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। अब मई 2025 में जब से पाकिस्तान ने J-10C को यूज किया इंडिया के खिलाफ, देन HQ-9s, HQ-16s को यूज किया मुख्तलिफ इंडियन अटैक्स को रोकने के लिए, तो पूरी दुनिया में चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ी और इवन वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी को प्रेस किया और इसे एक बेहतर स्टैंडर्ड का मिलिट्री इक्विपमेंट करार दिया जो किसी भी किस्म की ऑपरेशनल चैलेंज को सरपास कर सकता है। सो यहाँ चाइना को काफी ज्यादा ये उम्मीद नजर आ रही थी कि वो सऊदी अरब और उसके साथ साथ कुछ अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज को J-10C या J-35 जैसे एयरक्राफ्ट पिच करेगा और उसकी सेल बढ़ेगी। अब जब यूएस ने ये तमाम चीज होते देखी तो उन्होंने साथ ही ये अपना एक पत्ता खेला कि उन्होंने F-35 की सेल अप्रूव कर दी सऊदी अरब के लिए। अब जब वो सेल अप्रूव हुई तो चाइना का पत्ता कट गया। चाइना को जो इतना बड़ा चंक उनके हाथ लग सकता था, इतनी बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट वो कर सकते थे, पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल अब जाया होता हुआ नजर आ रहा है। तो सऊदी आर्म्ड फोर्सेस चीफ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के साथ तो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करेंगे ही, एयरफोर्स की डोमेन में, आर्मी प्लस नेवी की डोमेन में, बल्कि यहाँ वो चाइना का एंगल भी हमें देखने को मिलेगा बिकॉज पाकिस्तान और चाइना के बहुत से मिलिट्री प्रोजेक्ट्स कंबाइंड एफर्ट्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान भी बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट को चाइना की इनपुट यूज करते हुए मैन्युफैक्चर करता है, आइदर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर हो या दूसरी टेक्निकल असिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में। बट पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का पूरा स्पेक्ट्रम है वहां चाइना की इनपुट मैटर करती है और चाइना यहाँ पूरी कोशिश करेगा कि सऊदी अरब को दोबारा से किसी दूसरी डील के तहत या सऊदी अरब को F-35 के अप्रूवल से भी ज्यादा बेहतर कोई ऑफर दी जाए ताकि वो US F-35 को छोड़ते हुए चाइना का कोई हाई वैल्यू इक्विपमेंट परचेज करें। बट ये अब देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब इसके बाद अगर दूसरे टॉपिक को डिस्कस कर लें तो 27 नवंबर को ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन पर एक अननोन आर्म्ड अटैक या आर्म्ड क्वाडकॉप्टर के थ्रू अटैक कंडक्ट किया जाता है। इसमें 3 चाइनीज नेशनल्स अपनी जान गवा बैठते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में CPEC के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल चाइनीज वर्कर्स काम करते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स होते हैं, सेम इसी तरह अफगानिस्तान में भी चाइनीज नेशनल्स होते हैं, ताजिकिस्तान में भी और दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी। तो यहाँ जो 3 चाइनीज लोग अपनी जान गवा बैठे प्लस कई लोग जख्मी भी हुए। ताजिकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्लस ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेस उन्होंने ओपनली कहा है कि ये ड्रोन अटैक अफगानिस्तान की तरफ से कंडक्ट किया गया, अफगान तालिबान इस अटैक के पीछे थे और ये उस ब्रॉडर कैंपेन का हिस्सा है, सेम एज जैसे अफगान तालिबान मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में TTP है, BLA है, उनके सेफ हेवन्स मौजूद है अफगानिस्तान में और इस चीज को मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, US तक कंफर्म करती हैं। UNO की रिपोर्ट्स तक इस पर मौजूद है, आप खुद उन चीजों को जाके गूगल कर सकते हैं। प्लस ताजिकिस्तान के साथ 2023 और 2024 में भी आर्म्ड क्लैशेस अफगानिस्तान के हो चुके हैं। तो यहाँ जो एक ये नैरेटिव दिया जाता है कि अफगानिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही इशू है, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान के ईरान के साथ भी मसाइल हो चुके हैं, अफगानिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ भी मिसाइल हो चुके हैं और पाकिस्तान के साथ तो है ही। अब ताजिकिस्तान के सिक्योरिटी सोर्सेज का ये कहना है कि जब से अफगानिस्तान की तरफ से ये अटैक हुआ है उनकी मिलिट्री कंप्लीटली हाई अलर्ट पर है, लेकिन अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक पहाड़ी सिलसिला है, जिस पहाड़ी सिलसिले में तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान यानी कि TTT और दूसरी इस तरह के मिलिटेड ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद होती हैं। इस पहाड़ी एरिया में कोई भी एक मुल्क सिर्फ अपने वसाइल की बुनियाद पर ऑपरेशन नहीं कर सकता। सेम वही चीज जो पाकिस्तानी साइड पर भी है कि पाकिस्तान कहता है कि हम TTP के खिलाफ अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो अफगानिस्तान भी अपने मुल्क में मौजूद TTP के दहशतगर्दों को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अफगानिस्तान ये नहीं करता। सेम यही चीज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी है। ताजिकिस्तान का भी यही कहना है कि पहाड़ी एरिया पर ऑपरेशन कंडक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें अपने सोल्जर्स और अपने लॉसेस का रिस्क फैक्टर भी
बढ़ जाता है। यही वजह है कि ताजिकिस्तान इस चीज को लेकर अफगानिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से भी इस पर इनिशियल रिस्पॉन्स आ चुका है, जिसमें चाइना और ताजिकिस्तान के साथ इजहार हमदर्दी किया गया है क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, प्लस ताजिकिस्तान की सोवरेनिटी वायलेट हुई है। यहाँ आप एक चीज समझें कि अफगानिस्तान से जो प्रॉक्सीज अटैक कर रही हैं वो अटैक कई गुना बढ़ चुके हैं जब से अफगान तालिबान इंडिया के साथ मिलना शुरू हुए हैं। और ये अटैक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अब चाइनीज नेशनल्स पर हो रहे हैं, प्लस पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी हो रहे हैं। तो अफगानिस्तान का आगे क्या हल निकाला जाएगा, पाकिस्तान, चाइना या ताजिकिस्तान क्या पॉलिसी अपनाएंगे, और चाइना जो अभी तक अफगान तालिबान के बारे में नरम गोशा रखे हुए उनके साथ मुज़ाकरात करने को जोर दे रहा था, अब उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, इसे ऑब्जर्व करना भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी तक के जो सोर्सेज हैं कि चाइना भी इस वक्त काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि जिस तरह अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स को डीरेल किया, देन पाकिस्तान में जिस तरह टेररिज्म के वाकयात हो चुके हैं, हो रहे हैं, उसमें भी मल्टीपल अफगान नेशनल्स मुलव्वस होते हैं, उनके सबूत मौजूद हैं। तो ये चीज पाकिस्तान के साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। इसको किस तरह कैटर किया जाएगा ये आने वाले वक्त में भी देखना होगा। लेकिन अभी तक यही अपडेट्स थी जो हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।